फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के एक नए चैप्टर के बारे में, यानी कि पासा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पासा यानी कि डाइस होता क्या है। डाइस उसे कहते हैं एक ऐसी आकृति जिसकी 6 सतह हो। ये आप जो देख रहे हैं ये एक डाइस है। हमें 3 सतह तो दिख रही हैं, लेकिन 3 सतह इसके अपोजिट साइड नहीं दिख रही हैं, यानी कि डाइस उसे कहते हैं जिसकी 6 सतह हो, वो डाइस होता है, यानी कि पासा होता है। और पासा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा उसे कहते हैं जिसकी सतहों का योग 7 ना आए, और साधारण पासा उसे कहते हैं जिसकी सतह का योग मतलब किसी 2 सतह का योग 7 आए। जैसे इसमें 5 और 1 6 को जोड़ें, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 5 3 8, यानी कि इसमें 2 सतहों का योग 7 आ रहा है। तो ऐसे किसी भी पासे की 2 सतह का योग अगर 7 आए तो वो साधारण पासा होता है, और अगर 7 ना आए किन्हीं 2 सतहों का योग तो वो मानक पासा होता है। हम लोग जो गेम खेलते हैं लूडो, उसमें जिस पासे का उपयोग किया जाता है वो साधारण पासा नहीं होता, वो एक मानक पासा होता है। और मानक सतह के विपरीत सतह यानी कि अपोजिट सतह का योग 7 होता है। यानी कि जैसे लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 का अपोजिट हमें पता है कि इसके अपोजिट सतह और इसका योग 7 है, तो हमें इसके अपोजिट सतह का निकालना है। तो 7 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 6 आएगा, यानी 1 का अपोजिट 6 होगा। और फिर 7 में से 5 माइनस कर लेंगे तो 2 आएगा, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। और 7 में से 3 माइनस कर लेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 1 और 6 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7। लेकिन साधारण पासा में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होता। और साधारण पासा में अपोजिट यानी विपरीत सतह निकालनी है। जैसे हमें 2 5 और 3 का विपरीत निकालना है, तो हमें क्या क्या अंक नहीं दिख रहा है? हमें 1 नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, और 5 तो दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। यानी कि इनकी विपरीत सतह जो होंगी, इन सब की विपरीत सतह हम निश्चित नहीं बता सकते। 2 की विपरीत सतह या तो 1 होगी या 4 या 6, और 5 की विपरीत सतह या तो 1 4 6, 3 का भी 1 4 6। साधारण पासा में हम विपरीत सतह कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। जो सतह नहीं दिखती वो सभी उसका अपोजिट होती, जितनी भी सतह नहीं दिखती वो सब अपोजिट होती हैं। लेकिन मानक पासा में अपोजिट निश्चित रहता है, क्योंकि मानक पासा में 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर मानक पासा का क्वेश्चन रहेगा, अगर यही डाइस दे दिया और हम कैसे जानेंगे ये मानक पासा है, ये साधारण पासा है? तो सिंपल ही तरीका है कि मानक पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है। अगर किसी 2 सतह का योग 7 आ रहा है तो वो साधारण पासा है। जैसे 5 और 2 का योग 7 आ रहा है, यानी कि ये साधारण पासा है। और इसमें किसी का भी अपोजिट अगर पूछेगा तो जितनी भी बची हुई संख्या है वो सब अपोजिट होंगी। और लेकिन अगर किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा है। और इसमें इसलिए योग 7 नहीं आता क्योंकि इसके अपोजिट जो रहेगा उसका उन दोनों का योग 7 रहेगा। और इसमें अगर इसका अपोजिट निकालना हो, 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 7 में से माइनस कर लेंगे, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक डाइस बना है, उसमें 1 2 3 लिखा है, और दूसरा डाइस बना है 4 5 6 लिखा है। इसमें अगर किसी का अपोजिट पूछेगा तो कैसे बताएंगे? तो अब इन दोनों डाइस में कोई चीज़ें कॉमन भी नहीं है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जितनी संख्या दिखती हैं उन्हें सब लिख लेते हैं। जैसे 1 2 और 3 ये पहले डाइस में दिख रहा है, और क्या क्या नहीं दिख रहा है, 4 5 और 6 नहीं दिख रहा है, तो ये सब इसका अपोजिट होगा।
ऐसा हम तब करते हैं जब दो पासे दिए हों और उसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो। अगर दो पासे ऐसे दिए हों और जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो तो उसमें अगर अपोजिट पूछेगा, जितनी संख्या नहीं दिखती है वो सब अपोजिट होती हैं। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में 3 का अपोजिट पूछेगा क्या हो सकता है, तो 4, 5, 6 आंसर होगा। और अगर इसी क्वेश्चन में इस पासे से अपोजिट पूछेगा कि 4, 5 और 6 का अपोजिट क्या होगा, तो हमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, 1, 2 और 3। तो 4 का अपोजिट 1, 2, 3, 5 का अपोजिट भी 1, 2, 3 और 6 का अपोजिट भी 1, 2, 3 होगा। ऐसा तभी करते हैं जब दो पासे दिए हों और उसमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, तो जो संख्या नहीं दिखती वो सब उसका अपोजिट होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासा दिया है जिसमें पहले पासे में 1, 2, 3 लिखा है और दूसरे पासे में 3, 4, 5 लिखा है। और ये सेकंड केस है हमारा, जब दो पासे दिए हो और उसमें एक संख्या कॉमन हो। तो इसमें एक संख्या कॉमन है, हम देख रहे हैं 3 और 3। जब 3, 3 कॉमन है तो ऐसी सिचुएशन में हम या तो इसे क्लॉकवाइज या तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो दोनों पासों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोनों पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो हम पहले क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो 3 कॉमन है तो 3 से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी ऐसे, इस तरीके से। तो ये भी इस तरीके से घूमेगा। तो पहले 3 आएगा, 3 लिख लेंगे, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 1। इसमें 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 और 5 के बाद 4। तो इसमें 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट अब यहाँ 3 ही लिखा है। तो अब कौन सी संख्या ऐसी है जो नहीं लिखी गई है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा। अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देख लेते हैं, यानी ऐसे, इस तरीके से, इधर की तरफ से। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 3 आएगा, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 और इसे भी उल्टा ही घुमाएंगे, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो देखिए यहाँ पे भी 2 का अपोजिट 5 था, यहाँ पे भी 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट 4। अब कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 6, यानी कि 3 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा। चाहे हम उसे क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट वही आएगा। लेकिन हम अगर क्लॉकवाइज एक पासे को घुमा रहे हैं तो दूसरा पासा भी क्लॉकवाइज ही रहेगा। अगर इसमें पूछेगा 3 का अपोजिट क्या होगा तो 6 और 4 का अपोजिट क्या होगा तो 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पासे दिए हों और उनमें कोई दो सतह कॉमन हो तब हम अपोजिट कैसे निकालते हैं। तो इसमें दो सतह कॉमन है, 3, 2, 5 है, इसमें 6, 3, 2 है। तो 3, 2, 3, 2 कॉमन है, तो जो कॉमन रहता है उसे हम काट देते हैं। तो 5 का अपोजिट 6 हो जाता है। 5 का जो अपोजिट हो गया वो 6, 5 की विपरीत सतह 6। अब 3 और 2 की विपरीत सतह अगर पूछा जाएगा तो हमें क्या नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 1। तो 4 और 1 दोनों ही 3 और 2 का अपोजिट होगा। 3 और 2 का अपोजिट 4 और 1 दोनों होगा, क्योंकि ये साधारण पासा है। यहाँ पे 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 आ रहा है। तो इसीलिए जो सतह नहीं दिखेगी वो सब 3 और 2 का अपोजिट होगा। और 3, 2 कट गया, यानी 5 का अपोजिट 6, ये तो निश्चित ही है। अगर हमें पूछता 5 का अपोजिट क्या होगा तो 6, 3 का अपोजिट क्या होगा तो 4 और 1, 2 का अपोजिट क्या होगा तो 4 और 1। खुला पासा दिया हो तो उसमें विपरीत सतह यानी कि अपोजिट कैसे निकालें। तो जब खुला पासा दिया रहता है तो एक छोड़कर जो भी संख्या या प्लेस रहता है वो उसका अपोजिट हो जाता है। यानी अगर 5 का अपोजिट पूछेगा तो 6, बीच में एक छोड़ दिए, और 1 का अपोजिट पूछेगा तो 3 और 2 का अपोजिट पूछेगा तो 4। तो हम लिख लेते हैं 5 का अपोजिट क्या हो गया 6 और 1 का जो हो गया वो 3 और 2 का 4।
हमेशा खुले पासे में अगर अपोजिट यानी कि विपरीत सतह बतानी हो तो एक स्थान छोड़ के जो उसके बाद वाला रहता है वही उसका अपोजिट रहता है। यानी 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 1 छोड़ के, और 2 का अपोजिट पूछेगा तो 1 छोड़ के यानी कि 4, और 5 का अपोजिट पूछेगा तो 1 छोड़ के यानी कि 6, 6 का अपोजिट 5। अब इसमें भी इसी तरीके से 1 छोड़ के यानी कि m का अपोजिट क्या हो जाएगा p, और r का अपोजिट क्या हो जाएगा q, 1 छोड़ के, और अब बचा क्या n और t, तो n का अपोजिट t, ऐसे 1 छोड़ के m का p हो जाएगा, r का q हो जाएगा, और n का t हो जाएगा। खुले पासे में हमेशा एक स्थान छोड़ के जो भी संख्या या वर्ड दिया रहता है वो उसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन एक को छोड़ के एक गैपिंग करके ही उसके विपरीत सतह यानी कि अपोजिट ज्ञात किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुला पासा दिया है, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा पासा बंद करने पे बनेगा। तो हमने बताया था कि इसकी विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। ये 1 छोड़ के यानी 1 का अपोजिट क्या होगा 2, और 4 का क्या 4 का 6 होगा, और 3 का 5 होगा। तो हम लिख लेते हैं 4 का 6 और 1 का 2 और 3 का 5 होगा। और हमें पता है कि बंद पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं होती हैं। तो 4 का 6 है तो इसमें 4 और 6 में से कोई एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और 1 का 2 है, 2 तो दिख रहा है, 1 नहीं, और 3 का 5 है, 3 का 5 है। यहाँ पे 3 और 5 दोनों दिख रहा है। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखती, यानी कि ये वाला पासा तो गलत है। नेक्स्ट, इसमें 4 का अपोजिट क्या है 6, और 4 6 दोनों दिख रहा है, तो 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ये भी पासा गलत है। और नेक्स्ट है, इसमें इन दोनों में से 4 और 6 में से एक दिख रहा है 6, 1 और 2 में से एक दिख रहा है 2, 3 और 5 में से एक दिख रहा है, यानी कि ये सही है। और इसमें 4 और 6 में से एक दिख रहा है, 1 और 2 में से भी 1 दिख रहा है, 3 और 5 में से भी, ये भी सही है। जब भी खुला पासा दिया हो और बंद पासा बनाने के लिए दे तो हम पहले उसके अपोजिट को एक साथ लिख सकते हैं। और कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती हैं। यहाँ पे 3 और 5, 3 का अपोजिट क्या है 5, उसकी विपरीत सतह है ना, दोनों एक साथ हैं, इसलिए ये गलत है। और इसमें 4 और 6, 4 का अपोजिट क्या है 6, और दोनों एक साथ हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत है। लेकिन इस पासे में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं है। 4 और 6 में से एक ही है 6 है, 1 और 2 में से एक ही है 2, और 3 और 5 में से एक है 3। इसी प्रकार इस वाले में भी 4 और 6 में से एक है, कौन सा है 4, 1 और 2 में से एक है 1, और 3 और 5 में से एक है 3, इसलिए ये दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा सी और डी दोनों ही सही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।